हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से रजिस्टर्स को दो तरीकों से हम कनेक्ट कर सकते हैं। पहला था इन सीरीज, जिसमें इन सारे रजिस्टर्स को हम लाइन से अरेंज करते हैं, एक सीरीज में अरेंज करते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। वहीं पे सेकंड तरीका था इन पैरेलल, जहां पे हमने इन रजिस्टर्स को पैरेलली इस तरीके से कनेक्ट किए हुए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो आपको वीडियो देखना चाहिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि अगर हम इन रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करते हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर एक भी रजिस्टर फेल हो जाएगा या खराब हो जाएगा, मान लीजिए ये वाला जो रजिस्टर है ये खराब हो गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यहाँ से आके यहाँ पे रुक जाएगी और ये आगे नहीं जा पाएगी। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि सर्किट जो है वो ब्रोकन हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं हो पाएगी। लेकिन वहीं पे अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो अगर मानते हैं ये रजिस्टर खराब हो भी जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इन बाकी वाले रजिस्टर्स को मिलना कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा। पर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि ये चीज प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर एक भी रजिस्टर खराब हो जाएगा तो पूरा जो सर्किट है वो टूट जाएगा और बाकी जो कंपोनेंट है जो वर्क करने चाहिए थे वो बेसिकली काम नहीं कर पाएगा, कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। तो ये फायदा है पैरेलल में कि भाई एक रजिस्टर के खराब होने से बाकी रजिस्टर्स जो है वो प्रॉपरली काम करते हैं, बाकी जो इक्विपमेंट्स है, डिवाइसेस है, वो बराबर काम करते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकली बात करूं तो आपके घर में अगर कभी भी फ्रिज खराब हो जाएगा तो आप फैन, टीवी, बाकी सब चीजें देख सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। रीजन यही है कि आपके घर में सर्किट में सब चीजें जो डिवाइस लगे होते हैं वो पैरेलली कॉम्बिनेशन से लगाए जाते हैं। वहीं पे दूसरा एडवांटेज है कि हमारे घर में जो भी अप्लायंस लगे होते हैं या कोई भी डिवाइस जो लगे होते हैं उन सभी को सेम करंट नहीं चाहिए होती है, सेम इलेक्ट्रिक करंट नहीं चाहिए होती है। हर एक अलग अलग डिवाइस को अलग अलग करंट की जरूरत होती है। तो ये चीज जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉसिबल नहीं हो पाता, सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है सभी डिवाइसेस को एक जैसी इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जिस भी डिवाइस को जितनी इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है, जो कि उस डिवाइस में पहले से डिफाइन होता है कि उसको कितनी इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होती है, तो उसको उतनी ही मिलती है। जिस डिवाइस को कम इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है तो वो कम में सेटिस्फाई हो जाता है और जिसको ज्यादा चाहिए होती है तो उसको ज्यादा मिल जाता है। तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वहीं पे तीसरा फायदा है जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में वो हमेशा कम होता है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से इजीली फ्लो हो जाती है एज कंपेयर टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमने पढ़े थे, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक करंट उतने इजीली और स्मूथली फ्लो नहीं हो पाती है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है तो ये यहाँ पे फायदा बन जाता है कि रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्मूथली उसमें से फ्लो हो पाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।